नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। उत्तर प्रदेश चुनावों में अब भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। पहले तो बीजेपी नेता कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन अब उनका दावा है कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि वो किस सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उन्हें सपने में आकर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी नगरी मथुरा से चुनाव लड़े। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण तो उन्हें सपने में बताते हैं कि यूपी में उनकी सरकार यानी समाजवादियों की सरकार बनने वाली है। वो कृष्ण जो सारी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो कृष्ण जो दुनिया को जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा देते हैं, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत और अकीदत धर्मों और मुल्कों के आर पार जाती है, वो कृष्ण जिनके गीत उर्दू और फारसी में मुसलमान गाते हैं, वो कृष्ण जिनकी भक्ति सारी दुनिया से यीशु के मानने वालों को यहाँ खींच लाती है, वो कृष्ण जिनकी मोहब्बत में अफगानिस्तान के पश्तून कबीले का एक मुसलमान सैयद इब्राहिम वृंदावन आके रसखान बन जाता है। अब वो बीजेपी नेताओं को बता रहे हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ें। उनका दावा यही है। मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को। इसके बाद राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि श्रद्धेय योगी जी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें, और यह पत्र मुझे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखने के लिए प्रेरित किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब मीडिया ने हरिनाथ यादव के बारे में सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में अपनी एक सभा में अखिलेश के जवाब का भी जवाब दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए। समाजशास्त्री मानते हैं कि एक धार्मिक समाज में धर्म किसी कौम को जोड़ने में गोंद सा काम करता है। इसीलिए काफी पहले से चुनावों में हिंदू वोट एकजुट करने के लिए देवी देवताओं और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या में दीपोत्सव में कहा था कि इस बार कार सेवा होगी तो कार सेवकों पे गोली नहीं बल्कि फूल बरसेंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था कि यह कार सेवा कहां होगी। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे कुछ अतिवादियों ने मथुरा में ईदगाह में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक की घोषणा की थी। इससे मथुरा में तनाव था। ऐसे तनाव के वक्त डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। तमाम ऐसे साधु संत भी हैं जिनका मानना है कि भगवान और देवी देवताओं को चुनावी राजनीति में घसीटना, उनको छोटा करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान कभी किसी के सपने में आकर यह नहीं कहते कि कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़े या वहाँ से चुनाव लड़े।
भगवान सबके हैं। भगवान श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखते हैं। जो श्रद्धा रखता है भगवान उस पर कृपा करते हैं, इसलिए भगवान को राजनीति में ना घसीटा जाए। ये तो पता था कि प्रशांत किशोर और उनकी एजेंसी राजनीतिक दलों और नेताओं को बताते हैं कि वो प्रचार कैसे करें, रैली किस तरह करें, किस सीट से चुनाव लड़ें ताकि जीत जाएं। ये पहली बार पता चला कि भगवान भी सपने में आकर बता रहे हैं कि कौन सा नेता किस सीट से चुनाव लड़े। कई लोग कह रहे हैं कि भगवान अपना काम कर रहे हैं, कृपया प्रशांत किशोर को उनका काम करने दें, उनकी रोजी रोटी ना छीनें। अयोध्या में प्रमोद, मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम के लिए मशहूर सहारनपुर के देवबंद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। देवबंद में रैली को संबोधित करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार दंगे कराती थी और उनकी सरकार दंगे ना हो इसलिए एटीएस के केंद्र बना रही है। क्या है शिलान्यास के मायने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इस्लामी तालीम का मरकज कहे जाने वाले देवबंद पहुंचे। यहां योगी ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। फिर पिछली सपा सरकार पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह शाम हर समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही योगी आदित्यनाथ ने भले ही देवबंद को लेकर सीधे कुछ न कहा हो, पर उनके मंच पर पहुंचने से पहले कई बीजेपी नेता देवबंद को आतंक की फैक्ट्री बताते नजर आए। देवबंद जो पहले आतंकी घटनाओं को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता था, अब ये चर्चाएं खत्म होने की बारी है। योगी के बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि योगी जानबूझकर पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप गए तो आप विषधरी भाषा बोलने के बजाय क्या आप इस पर बात कर पाए? आपने वहाँ के किसानों से पूछा होता कि उनके गन्ने का मूल्य मिला क्या? आपने पूछा होता तो किसानों ने आपको जवाब दिया होता। दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने इस मामले को तूल ना देते हुए एटीएस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का स्वागत किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता देवबंद को आतंकवाद के साथ ना जोड़ें। इसका दफ्तर जो देवबंद में कायम हो रहा है, हम इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और जो लोग मुखालिफ पार्टियां देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं, ये सब गलत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ध्रुवीकरण का आलम यह था कि 3,50,000 मुस्लिम मतदाताओं वाली देवबंद सीट भी बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेवर बदल दिए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले देवबंद को दारुल उलूम, जो कि सबसे बड़ा मदरसा है एशिया का, उसके लिए जाना जाता था, लेकिन अब एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाएगा। तो इस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के जरिए देवबंद की पहचान बदलने की भी कोशिश है, लेकिन पता है बीजेपी को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डगर कठिन है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मेरठ में थे और आज मंगलवार को अलीगढ़ और सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ भी पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी प्रेम सिंह और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है और सब मिलकर पंजाब का चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही हैं और हमेशा कांग्रेस में बने रहेंगे। आइए सुनते हैं उस बातचीत का कुछ एक छोटा सा अंश। जब आपका कैप्टन विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए कांग्रेस को बेचे, पंजाब को बेचे,
धंधा करने के लिए अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला के 75-25 खेले, तो फिर वो कैप्टन नहीं है, गद्दार है। बाउंसर उसके पल्ले ही नहीं है, चला हुआ कारतूस आदमी है। फोका पटाखा है, पटास खत्म। नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, किसी ने सरपंची छोड़ी हो? बताओ। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ के गया, 6 साल की राज्यसभा छोड़ी, एक बंदा बताओ। घर का बेधी तो लंका ढा गया। कैप्टन के पल्ले कुछ नहीं है, कैप्टन का किरदार खत्म हो गया। कैप्टन एक बिका हुआ आदमी लगता है आज। सिद्धू ने अपनों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मेरा नाम बोल के हेडलाइन बनानी चाहे, बनाए। बीजेपी ने एक फरमान जारी किया है, ठीक है, एक ऑफिस उन्होंने खोला है जलंधर में। तो उन्होंने कहा है कि या तो करेंगे अंदर ईडी से, या आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, अंदर या जलंधर। तो जिनको कहते हैं ना जलंधर कि तेरे ऊपर 2000 का वो है, फिर उससे कहते हैं बोल सिद्धू के खिलाफ। नहीं जीतना इन लोगों ने रंग में भंग डालनी है। जैसे बादल समंदर में से पानी लेता है मनोरंजन भारती साहब, और फिर धरती पे बरसा के नदियों द्वारा 3-4 गुना उसे वापस करता है। तो वही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई घपला वपला किया होता तो ईडी ठोक देती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई, अरे सर साहब, आप ईमानदार हो, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इसीलिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है और कुंडा खोलता है, पोल भी खोलता है। पंजाब के लोग तय करेंगे कि धरती पुत्र कौन होगा। ये धरती, पंजाब की धरती, इस 25 साल के जुल्म के बाद इतनी सयानी हो गई है कि अपना वारिस खुद चुनेगी, हाईकमान तय करेगी। मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों का सिपाही हूँ, और सारी उम्र रहूंगा। ये मुझे पता है। हाँ, सारी उम्र रहूंगा, अनकंडीशनली रहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के साथ द्रोह नहीं करूंगा। सुरखरू होता है इंसान फतेह आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और राहुल गांधी, मैं आपको लिख के देता हूं, खरा सोना है 24 कैरेट। प्रियंका जी, आग में भी डालोगे काले नहीं होंगे, और चमकेंगे और दमकेंगे, कुंदन बनेंगे। आजकल सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, सब खुद को राम भक्त बनाने में जुटे हैं। यूपी में चुनाव है, राम मंदिर बन रहा है, सो नेताओं के लिए होड़ भी लग रही है इस तरीके की। लेकिन असलियत में क्या होता है, उसकी एक बानगी दिखी है मध्य प्रदेश में। यहां भोज ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तैयार किए, जिनमें रामचरितमानस और भगवत गीता से जुड़े पाठ्यक्रम शामिल है। 2.5 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखकर बताया कि कई पाठ्यक्रमों के अलावा विधायक ये कोर्स कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बार खत भी लिखा, लेकिन 230 विधायकों में से किसी ने भी इस कोर्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखते हैं रिपोर्ट। पर्यावरण के बारे में रामचरितमानस में कहाँ दिया है, वो सारी चीजें, सारे दोहे चौपाई सब हमने इसमें लिए हैं, जहाँ पर्यावरण की चर्चा है। 3000 रुपए फीस देकर साल भर में विधायक जी रामचरितमानस का ज्ञान ग्रहण कर सकते थे। अयोध्या शोध संस्थान ने भोपाल में भोज विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विधायकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 2 बार खत भी लिखा, लेकिन किसी विधायक ने रामचरितमानस पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारा काम ये है, कोई ये पहली के बच्चे नहीं हैं कि अभिभावकों कहें कि पकड़ करके ले जाकर इस स्कूल में पहली में दाखिला कराओ। सब समझदार लोग हैं, चुन के आते हैं, उनको अपन सलाह ही दे सकते हैं। सलाह माने इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है, और 2 बार आग्रह किया कि इसका फ़ायदा उठाने, और फिर प्रयास करूँगा। मेरा काम प्रयास करते रहना है, करता रहूँगा। यूनिवर्सिटी ने विधायकों को अध्ययन सामग्री भेजने के साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास की भी तैयारी की थी, लेकिन फिर भी विधायक जी छात्र नहीं बने। रामचरितमानस के दोहों में जहाँ भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, और जहाँ पर्यावरण विज्ञान है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रारंभ किया, और जिससे कि नई पीढ़ी उसको रिलेट कर सके। यदि आपने हायर सेकेंडरी किया है तो कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, और हमने ये सारे कोर्सेज के साथ विधायकों के लिए भी प्रारंभ किया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना है नहीं कि उनमें से किसी ने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। ये हाल तब है जब 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में 1 दर्जन विधायक 5वीं पास हैं, 7 विधायक 8वीं पास हैं, 13 विधायक 10वीं पास हैं, 37 विधायक 12वीं तक शिक्षित हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक बस्ता लेकर पढ़ने तो नहीं आए, लेकिन कैमरे पर शिक्षित होने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के हमारे जो अध्यक्ष हैं,
विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी ये आह्वान किया था कि माने जो विधायक लोग हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और जैसे कोई हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई की हुए हैं तो उसका ग्रेजुएशन कर सकें। इसके लिए भोज विश्वविद्यालय दिया गया था। आगे आने वाले समय में इसका और अच्छे से अच्छा प्रचार प्रसार होगा, जिससे और हम लोग हमारे जो विधायक साथी भाई हैं वो और अधिक से अधिक शिक्षित हो सकें। कांग्रेस ने भी अपने राज में राम वन पथ गमन, रामलीला कमेटियों को चंदा जैसी कई बातों से रामराज का ख्वाब देखा, लेकिन मानस पढ़ने भोज विश्वविद्यालय कोई नहीं आया। अब उसके नेता कह रहे हैं बीजेपी मुंह में राम बगल में नाथुराम रखती है। मैंने भी अस्पताल से हनुमान चालीसा उस समय पढ़ी थी और लोग घर में पढ़ रहे थे, क्योंकि जब से ही सरकार आई कोरोना ही कोरोना चारों तरफ है। विधानसभा अध्यक्ष जी का कोई परिवर्तन है तो निश्चित तौर पर विधायक फॉलो करेंगे और जाएंगे। मुंह में राम और दिल में जो नाथुराम की है वही स्थिति बीजेपी रखने का काम करती है। मेरा आग्रह है कि बताने से या सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ वहाँ पे जाने से कुछ नहीं होगा, उसके भाव को समझ के उसको आत्मसात करो। राम का चरित्र कट्टरता और नफरत से नहीं आएगा, सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर तारीख बढ़ा दी है। विधायक जी चाहें तो 15 जनवरी तक प्रवेश लेकर रामचरितमानस को भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से समझ सकते हैं। महात्मा कबीर ने कहा था, लूट सके सो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा, प्राण जाहि जब छूट। लेकिन लगता है बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में राम नाम लूटने की किसी को हड़बड़ी नहीं है और शायद यही वजह है कि मंत्री हों या विधायक, भोज विश्वविद्यालय रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता में जो कोर्स करा रहा है उसे पढ़ने में किसी विधायक ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।